अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फूड फैक्ट्री विद स्पाइसेस। आज मैं आपके साथ आलू चनों की भुजिया शेयर करूंगी जो कि बहुत इजी और मज़ेदार रेसिपी है। स्पेशली आप इसको हलवा पूरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। हलवा पूरी के साथ आप इसको बनाएं, बहुत अच्छी रेसिपी है। आमतौर पे क्या होता है कि आलू की भुजिया अलग से बनाते हैं, चने अलग से बनाते हैं, लेकिन ये बहुत आसान ऐसी है कि इसमें चने और आलू दोनों ही होते हैं, तो आपको दो चीज़ें बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैंने एक प्याज लेके ना इस तरह से काट के रख दिया है और ऑयल जो है वो एक प्याली ली है और यहाँ मैं अपना चूल्हा हाई फ्लेम पे ऑन कर दूंगी और इस प्याज को तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। यहाँ प्याज फ्राई होने के लिए रखे हैं। उसके साथ मैं आपको दूसरे इंग्रेडिएंट्स बता दूँ। ये 1 टीस्पून मेरे पास ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा। ये हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून कलौंजी। ये 2 छोटे आलू थे जिनको मैंने काट के बॉईल करके रख दिया है। 2 टमाटर थे दरमियाने साइज के जिनको मैंने इस तरह से कट किया हुआ है। 6 हरी मिर्चें थी, छोटे साइज की थी मेरे पास, तो उनको मैंने इस तरह से काट लिया है। उसके साथ ये मेरे पास कैन है चनों का, तो अगर आपके पास आप कैन यूज़ नहीं करें तो 1 पाव चने उबाल लें, तो उसमें से आप थोड़े से, ये आप देख सकते होंगे कि कितने हैं, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ प्याज को हम फ्राई करेंगे, कलर हमने चेंज नहीं होने देना। ये देखिए इस तरह से मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने इसको तकरीबन 30 सेकेंड्स तक फ्राई कर लिया और उसके बाद ये कलौंजी जो है ये हम इसमें ऐड करेंगे। ये कलौंजी डालने के बाद हम इसमें इस तरह से स्पून हिलाते रहना है हमने और इसको अच्छी तरह से पकाना है। ये इस तरह से हम इसको पका रहे हैं। हमने इसको इतना पकाना है कि प्याज जो है वो घुल जाए और हल्का सा जो गोल्डन टच है वो आना चाहिए प्याज में। ये देखिए इसमें गोल्डन टच आना शुरू हो गया है और प्याज का कच्चापन जो है वो भी काफ़ी हद तक दूर हो गया है। इसके साथ ही मैं जो ये टोमेटोज़ हैं अपने वो ऐड करूँगी, ग्रीन चिली। इसको अच्छी तरह मिक्स कीजिए। हाई फ्लेम पे मैं इसको कुक कर रही हूँ। अच्छी तरह पकाइए यहाँ तक कि ये है कि मसाला जो है ये घुल जाए, टमाटर वगैरह इसमें अच्छी तरह से मसाला आपस में मिक्स हो जाए, इतना हमने इसको पकाना है। उसके बाद हम मसाले ऐड करेंगे। अब अपने स्पाइसेस ऐड कीजिए, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, सफ़ेद ज़ीरा, चम्मच चलाइए। ज़रूरत पड़ने पर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी भी डालेंगे। भुनाई के टाइम आपको पता है जब मसाला थोड़ा गाढ़ा हो जाए, लगने लगे, तो आप हल्का हल्का पानी डाल के भूनते रहें। इससे जो आपका मसाला है वो जल्दी आपस में मिक्स हो जाता है। इस तरह से लकड़ी के चम्मच की मदद से आप इसको प्रेस कीजिए। इस तरह आपके जो टमाटर हैं वो जल्दी घुल जाएंगे। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसकी भुनाई करूँगी। इसको अच्छी तरह पकाएं। ये देखिए काफ़ी हद तक मैंने ये भून लिया है। इसकी काफ़ी हद तक भुनाई हो गई है पानी डाल डाल के, और आप इसकी शक्ल भी देख सकते हैं कि कितने गल रहे हैं। तो अब यहाँ पे हमने चने और आलू ऐड करने हैं। आलू और चने ऐड करने के बाद मैंने इसमें 2 गिलास पानी डाल दिया है और अब हमने इसको पकाना है। इसी पानी में ये पक के तैयार होंगे। तो ये देख सकते होंगे बॉइलिंग टेम्परेचर इसका स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे मैं इसको कवर कर दूँगी तकरीबन लो टू मीडियम फ्लेम पे, जो आपके चूल्हे के हिसाब से आपको बेहतर लगे। तो आप इसको तकरीबन कोई 20 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटा के चेक किया है, तो ये इस तरह से पक रहा है। अब हमने इसका जो पानी है वो थोड़ा सा ड्राई करना है, बिल्कुल खुश्क नहीं बनाना ये,
लेकिन आप देख सकते होंगे ये पानी अलग से नज़र आ रहा है, इसको हमने ख़त्म करना है। ये देखिए मैंने इसको इस तरह से पकाया है और अब देखें काफ़ी हद तक इसका जो पानी है वो ड्राई हो रहा है। तो इस तरह से हम इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। यहाँ पर इस पे आप ये हरा धनिया है, मैंने धो के रखा हुआ था, तकरीबन आधी गट्ठी थी, जो डालेंगे और उसको मिक्स करेंगे। मिक्स करें। और ये देखिए मज़ेदार आलू चना भुजिया जो है, आलू चना भाजी भी आप कह सकते हैं, ये तैयार होने वाली है। और ये कितनी मज़े की लग रही है। और स्पेशली जब आप हलवा पूरी के साथ इसको खाएंगे तो कितनी अच्छी लगेगी। इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है और बहुत आसान भी है। कोई ये नहीं आपको ज़रूरत कि आप चने अलग से बनाएं, आलू की भाजी अलग से बनाएं। सीधी सादी ये आपकी एक छोटी सी रेसिपी है जो आप बना लें और आराम से घर में हलवा पूरी इंजॉय करें। पूरी की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, हलवे की भी मैंने आपके साथ शेयर की थी, तो आप देख सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल नहीं जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ, उनके लिए मैसेज है कि वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आपको जितनी भी मेरी वीडियोस आने वाली हैं वो सब मिल जाए, उसकी नोटिफिकेशन रिसीव हों और आप मेरी रेसिपी से एंजॉय कर सकें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगेंगी। बहुत आसान और डिफरेंट वे से मैं आपको सिखाती हूँ, तो उम्मीद करती हूँ कि शायद आपको पसंद भी आएंगी। तो अगर आपको कोई रेसिपी अच्छी लगे उसको लाइक और कमेंट ज़रूर किया करें, इस तरह मुझे फीडबैक मिल जाती है मेरी रेसिपी की। तो ये आपको मैंने ज़रूर कहना था ये वाली बात। ये देखिए यहाँ पे हमारी भुजिया जो है वो तैयार हो चुकी है। हमने इसको और गाढ़ा नहीं करना, वरना वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगी। आप चाहें तो इसमें ऑयल ऐड कर सकते हैं मज़ीद। ये आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी इसकी लुक निकल आई है। तो मैं इसको डिश आउट करती हूँ। तो ये देखिए मैंने इसको डिश आउट कर लिया। इसकी लुक आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी लुक है और कितनी मज़े की ये लग रही है। तो ट्राई ज़रूर करें और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।